हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, कैसी रह सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। पहले तो हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओ दो ऐसे आए हैं, देखिए आप लोग है ना बहुत ही पॉजिटिवली रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए अपने लाइफ में। ठीक है, किसी सवाल का जवाब आप यस में देना चाह रहे हो किसी को, या किसी से अभी तक आप वेटिंग में हो किसी के रिप्लाई के, तो वो यस में आ सकता है। रीडिंग सभी के लिए है। आप सिंगल हो, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। पर ट्विन फ्लेम्स अपने हिसाब से देखिए, अपने एनर्जीज के हिसाब से। ठीक है, ओके। तो आपकी बात मैं करूं यहाँ पर, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप पर फोकस हो, थोड़ा हर्मिट मोड पर जा सकते हो। आने वाले टाइम में सेल्फ लव में जाओगे, खुद को समझने की कोशिश करनी है, या खुद के लिए टाइम निकालना है। इस तरह से एक टाइम रहेगा आपका। कुछ सॉल्यूशंस जो है अकेले में ही मिलते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा हर्मिट मोड पर जा सकते हो। उसके बाद में आप एक नई शुरुआत के लिए खुद को रेडी करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, कभी आपका मन करेगा मैं इस तरह से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ या सकती हूँ, कभी उस तरह से। तो ऐसे दो तीन चीजें दिमाग में रहेगी, पर फाइनली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, हाँ कहोगे किसी को। ठीक है, और एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके करियर में और आपके लाइफ मतलब आपके रिश्तों में भी पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर क्विक डिसीजन की एनर्जी है, बैलेंस करने की कोशिश चल रही है, पर्सनल प्रोफेशनल, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप लोग ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रह सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जाना है, काम से जाना है या फिर घूमने जाना है, ऐसे ही तो ट्रैवलिंग एनर्जी रहेगी यहाँ पर। एक साइकिल भी एंड हो रहा है आपके लाइफ में, नई शुरुआत भी है। नॉलेज आपने बहुत गेन किया, लेकिन जो भी आपके लाइफ में ये लास्ट साइकिल जो एंड हुआ है ना, कार्मिक साइकिल, उसमें आपने नॉलेज बहुत सारा लिया है। ठीक है, हर तरह का नॉलेज आपने गेन करने की कोशिश की है, मिला भी है आपको। और यहाँ पर दूसरी बात ऐसी है कि आप लोग थोड़ा वुंडेड एनर्जी में हो। इस साइकिल ने आपको तकलीफ भी उतनी ही दी है। कुछ ब्रेकअप्स देखे आपने, किसी का रियल फेस आपने देखा है कि लोग कैसे होते हैं। कुछ गलतियां खुद से होती है तो उससे भी खुद को हर्ट होता है, वो भी देखा आपने। ठीक है, करियर की बात करें तो करियर में भी नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पर। जॉब बिजनेस के लिए आपको किसी और दूसरी सिटी कंट्री में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कहीं से मूव ऑन भी कर रहे हो, किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो आपका दिल दुख रहा है, पर आपको उसको उससे मूव ऑन करना ही पड़ेगा फाइनली। अगर पहले ही ब्रेकअप हो रखा है, नहीं हुआ है ब्रेकअप, तो आने वाले टाइम में आप लोग सोच रहे हो ऐसा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है पहले से, तो आप वहां से मूव ऑन करना चाहोगे, ये बात भी है। ठीक है, अभी तो इंतजार में हो, सही वक्त का इंतजार है आपको कि पहले मुझे सही वक्त मेरे सामने आए, फिर उसके बाद में मैं सोचूं मुझे क्या करना है। ऐसी भी एनर्जी रहेगी काफी लोगों की। ठीक है, क्योंकि एकदम से हड़बड़ी में डिसीजन लेना और फिर तकलीफ में जाना, ये चीजें आप नहीं करना चाहते हो। थोड़ा गिल्ट की एनर्जी रहेगी आपके भीतर कि कुछ चीजें मैंने नहीं करनी थी, या आपके पर्सन को आपने एक सेकंड चांस दिया तो वो गलत तो नहीं कर दिया कहीं पर। तो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा आपके, या जॉब बिजनेस करियर या सोशल पर, मतलब सोशल यानी आपके दोस्तों में वगैरह, ये चीजें रहेगी। पर ठीक है, उसमें से भी बाहर आ जाओगे और एक अच्छी सोच लेकर बाहर निकलोगे कि मुझे क्या करना है। थोड़ी क्लैरिटी रहेगी आपको कि अभी आगे करना क्या है। भले ही एक नई शुरुआत हो रही है, पर क्लैरिटी के साथ हो रही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ टॉवर की एनर्जी है, तो आप अपने तरफ से किसी रिश्ते को एंड कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ तो थी ही माइनर अरकानास में। अब मेजर अरकाना में भी वो एनर्जी आई है कि आप किसी रिश्ते से क्विट कर सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम दे दिया इस रिश्ते को, बहुत मौके दे दिए, पर ये पर्सन अपने गलतियों से बोलो या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, या फिर आप दोनों में वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से। नहीं, ना गलतियां उनसे हो रही है, ना आपसे हो रही है, या फिर दोनों से हो रही है, जो भी हो रहा है, पर हार्मोनी नहीं है। तो इस रिश्ते में आप फंस के रहना नहीं चाहते हो अभी, कि इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हो, ये बात यहाँ नजर आ रही है। थोड़ा यहाँ पर इमोशनली आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी में भी रह सकते हो। ठीक है, थोड़ा डिटैच हो जाओ अपने पार्टनर से इमोशनली, और एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। आप लोगों में से कुछ लोग जो है रियूनियन करना चाहेंगे, तो कुछ लोग इस रिश्ते से क्विट करना चाहेंगे, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। तो आपके सामने किसी की रियलिटी आए, ये भी बात है यहाँ पर। आपके पर्सन को ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस बात का एहसास हो, वो विश्वास करने लगे, ये भी बात रहेगी। पर एक कोई तो वहम है किसी का, अगर ब्रेकअप नहीं करना है तो किसी वहम से तो बाहर आ जाओगे, या फिर ब्रेकअप पहले ही हो रखा है और उसी की बातें दिमाग में चल रही है और खुद को ब्लेम करे जा रहे हो, खुद को गिल्ट की एनर्जी में डाले जा रहे हो। तो फिर फाइनली आपको रियलाइज होगा कि आपकी गलती नहीं है ये तो आप एक वहम पाल के बैठे थे दिमाग में, और उसमें से बाहर आ जाओगे और फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ठीक है, हेवी एनर्जीज अगेन वर्गो।
एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। पास्ट लाइव्स, पॉसिबिलिटीज। अब आपके पर्सन को भी रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ता जो है अभी का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चलता आ रहा हुआ रिश्ता है। ठीक है, और उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए था। कार्मिक लोगों में, कर्मा से जुड़े हुए लोगों में, कार्मिक रिश्तों में उलझ कर उन्होंने आपको दूर कर दिया। अपने कुछ मतलब उनकी कुछ क्या कहते हैं उसको, एडिक्शन से बोलो, या अपनी सहूलियत के लिए, या अपनी खुशी के लिए, या जो एक उनका एक किसी किसी के लिए बात रह सकती है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। तो अपनी क्या कहेंगे उसको, अपने फन के लिए उन्होंने अगर कुछ कहीं पर सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली, ऑनलाइन वाली, या कहीं पर ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, या कोई भी चीज थर्ड पार्टी बनी है आपके बीच में, तो ये सब नहीं करना था। इसका इतना जबरदस्त गिल्ट आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, चाहे वो आपको दिखाए या ना दिखाए। ठीक है, अकेले पड़ गए हैं वो। जब अपने पूरे बर्ताव पर, अपने लाइफ पर, या आपके साथ इस रिश्ते पर, जब से आप मिले हो तब से अब तक, जब वो बर्ड आई व्यू लेते हैं ना, मतलब जब ऊपर से देख रहे हैं वो क्या चल रहा है यहाँ पर, ये रिश्ता चल रहा है, ये किस तरह से चल रहा है, जब से शुरू हुआ है, तो उनको समझ में आता है खुद की गलतियां, कि क्या पॉसिबिलिटीज थी और मैंने गवा दी। मैं इसके साथ बहुत अच्छे से रह सकता था, इसको कोई बिना कोई बेटर एक्सपीरियंस दिए बगैर, पर ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसे क्यों, कायको वाले बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो चाहते हैं एक पीसफुल न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो। बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने दी एंड तो किया था, पर अब एक नई शुरुआत भी वही इंसान करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए जो पहले के पल थे, लवी डवी से जो पल थे आप लोगों के, वो बहुत मिस करते हैं उन सारी चीजों को। वो सारे जो मतलब वो एक मूवी के जैसे उनके आंखों पर, आंखों के सामने से गुजरता रहता है। आप, आपकी लविंग बातें, आपका केयरिंग नेचर, आप इतने दिखने में भी अच्छे हो, मन के भी अच्छे हो, स्पिरिचुअल भी हो, और एक तरह से देखा जाए तो आप में एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है हर चीज का। तो बस एक थोड़ा जिद्दीपन करते हो तो कभी ओवर इमोशनल हो जाते हो, वो चीजें वो थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इसमें से सिर्फ एक चीज छोड़ दो तो 9 चीजें तो बहुत अच्छी है। मतलब उनसे कहीं ज्यादा बेहतर आप हो, ये वो समझ रहे हैं। गलतियां तो उन्होंने की थी, और अब ब्लेम आपको कर रहे हैं, ये भी बात वो समझ रहे हैं। बोलेंगे नहीं आपको, बस समझेंगे उस बात को। अब उनका इनर वॉइस है ना, वो जाग उठा है, अंदर की आवाज उनको जो बता रही है ना, वो बहुत ही शॉकिंग है उनके लिए, कि मैं खुद ही खुद के खिलाफ कैसे हो गया ऐसे, या हो गई। अब देखिए यहाँ पर वो टोटली अब थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट में आ जाएंगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचरस फील कर रहे हैं वो, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको कोई सरप्राइज दे दूं, मैं पॉजिटिवली हैप्पी वाला सरप्राइज, कुछ सेलिब्रेशन है आपके साथ, कहीं जाकर वो कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई आपका बेस्ट या आपका कोई स्पेशल डे आ रहा है अभी, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब उनको लगता है कि मैं किसी आउटसाइडर को इसके लाइफ में घुसने नहीं दूंगा या दूंगी। अगर आप दोनों में थोड़ा सा गैप बढ़ गया तो ये बात रहेगी। ठीक है, वो आपके तरफ आकर आपको अपना बनाना चाहते हैं, कभी भी बाहर वाला बन के नहीं रहना चाहता हूं मैं, या चाहती हूँ, इस तरह की उनकी एनर्जी है अभी। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा वो हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आएंगे, आपसे मिलेंगे, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपसे मिलेंगे। हाँ, गिल्ट तो उनको भी फील हो रहा है किसी बात को लेकर के, ऐसा नहीं करना था मैंने, ये बातें, तो तुरंत अपने गिल्ट के चलते ही वो आपसे मिलने आ जाए, ये हो सकता है। 8 8 है यहाँ पर, तो डबल 8 ट्रिपल 8 आपको दिख रहे हो, आपके पर्सन को भी नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो रही है, ये भी लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे अभी, तो वो मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन्स में से बाहर आने वाले हैं आपके पार्टनर अभी, और पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरे अवेयरनेस में आकर एक नया फैसला करेंगे वो इस रिश्ते को लेकर। कॉन्शियसली कोई फैसला जरूर करेंगे अवेयरनेस में आकर, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ यहाँ है। आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी है, वैसे एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर उनको सेल्फ रियलाइजेशन में डाला है गॉड ने तो अच्छी बात है, होने दीजिए। आप थोड़ा शांत रहिए, आप मत उनको डिस्टर्ब करो कॉल कर करके। अब देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडली, उनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ बातें जो है बोलकर ही बतानी पड़ती है, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। द हार्ट ऑफ द मैटर, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वैसा नहीं है, ये कुछ अलग है आपके बारे में। ये सोच उनकी अभी गहराती चली जाएगी कि ये पर्सन जो ऊपर से दिख रहे हैं ना वैसे नहीं है, मैंने इसको समझने में फिर से गलती कर दी, दूसरों के ऊपर से मैंने इसको समझा कि कोई इतना मासूम, इतना सीधा या सीधी कैसे रह सकती है या सकता है। तो उन्होंने आपकी सादगी को ना, आपका मास्क समझ के उसके अंदर का उन्होंने एक जो नहीं है
शातिर दिमाग जो नहीं है, आप अपना दिमाग लेकर इसके साथ नहीं आए थे, आप सिर्फ दिल लेकर आए थे और आपने उनको ये भी बोला है मैं दिमाग से नहीं, मैं दिल से सोचने वाली चीजों हूँ। तो ये आपने बोला भी है उनको, तो उन्होंने कभी नहीं समझा उस बात के डेप्थ को। अब समझ रहे होगे शायद। तो उन्होंने समझ लिया अभी कि मुझे जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। सच तो वो है कि ये बाहर से भी वैसी ही है, वैसा ही है, अंदर से भी वैसा ही है, प्योर एंड क्लियर एकदम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट लव। लव क्या होता है? गिव एंड टेक लव होता है। या लव की परिभाषा क्या है, ये आपके पर्सन को फिर से एक बार समझने का और पढ़ने का वक्त आ चुका है अभी। ठीक है। वो पास्ट के सारे चीजें याद करेंगे और हर हर जगह उनको स्वार्थ ही दिखेगा, हर रिश्ते में। अगर अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहां पर भी उनको स्वार्थ ही दिख रहा है। और दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने सवाल पर। डोंट स्टॉप। गाइडेंस भी देखते हैं। रिकवरी, अभी बस आप शांत रहिएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको और किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं, ना खुद रुकने की जरूरत है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए, अपने ऊपर फोकस। ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी है, आपके हेल्थ में रिकवरी होगी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपने हर तरह से। कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका अगर आप चाहते हो पॉजिटिवली। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है यहाँ पर। आपके किसी सवाल का जवाब है पॉजिटिवली यस। ठीक है। तो अच्छा ही तो है सब कुछ। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स से भी कनेक्टेड रहिए, हम सब लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड ही है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। तो इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है। और आप दोनों का भी कनेक्शन बहुत अच्छे से बैलेंस होता नजर आएगा आपको। कंपैशन से भरा रहेगा ये जो आपका रिश्ता है ना। कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। ठीक है। ये आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंपैशनेट बने हुए नजर आएंगे आपको आने वाले टाइम में, जैसे आप हो ना वैसे। बैलेंस, रिश्तों को सही से रखना है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में बैलेंस मेंटेन रखिएगा। ज्यादा बात नहीं करनी है पर हाँ एकदम से छोड़ भी नहीं देना है, अपने ऊपर फोकस रहना है, सेल्फ लव में रहना है। तो ऑब्जर्वेशन करते रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे बात ही जाके कर लो, कॉल ही कर लो। ठीक है। रोज गार्डन, उनको अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जरूरत है उस बात की। और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो आप लोग। ठीक है। ओपननेस, थोड़ा सा ओपन रहिए अपने थॉट्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। करेजियस बने रहोगे इन दिनों। ठीक है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, सोची समझी रिस्क कभी भी सही होती है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दीजिए अगर आपको लग रहा है ऐसे कि नहीं मुझे अभी मतलब कुछ चीज ऐसी है कि जो मैंने छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग करनी है अपने लिए, अपने साथ, अपने लाइफ में या फिर इस पर्सन के साथ। स्टैंड स्टिल, कुछ बातें ऐसी है कि फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए, वक्त रहते ठीक हो जाएगा। स्टिलनेस की भी एनर्जी है। ठीक है। वक्त रहते बहुत सी चीजें ठीक हो जाती है। प्यूरिफिकेशन, आप में से काफी लोगों के लिए ऐसा है कि अब ये क्लिनजिंग का टाइम चलेगा। ठीक है। निगेटिव चीजें दूर हो जाएगी तो पर्जिंग हो सकती है, मतलब पता नहीं क्यों ऊपर रोना आ रहा है इस तरह से। तो ये बात रहेगी। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।